Welcome guys in my YouTube channel Digital Discussion. In this video we will discuss about internet and its basic terminologies. So search my channel Digital Discussion, subscribe it and press the bell icon. Let's start. Internet and its basic terminologies. Internet is a network of networks which linked millions of computers globally to share informations among each other. These informations can contain data, image, text, softwares, files, etc. etc. इंटरनेट नेटवर्क का एक नेटवर्क है जो पूरे वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है. ये मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को आपस में इस तरह कनेक्ट किया हुआ है कि उनके बीच इंफॉर्मेशंस का शेयरिंग हो पाए. उस इंफॉर्मेशंस के साथ साथ डेटा, इमेजेस, सॉफ्टवेयर्स, फाइल्स, टेक्स्ट सारी चीजों का शेयरिंग हो पाता है. इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे बेस्ट एग्जांपल है और ये नेटवर्क में सबसे बड़ा नेटवर्क है. हम देखते हैं इंटरनेट डेवलप कैसे हुआ. तो वी विल गो एंड लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट. In 1969, the Defense Advanced Research Project Agency of United States created a network for its internal defense services. Later, it led to develop ARPANET, that is Advanced Research Project Agency Network, and allows United States scientists and academic researchers. 1969 में डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का था उसने एक नेटवर्क क्रिएट किया अपने इंटरनल डिफेंस सेवाओं को वर्क करने के लिए, सही से काम करवाने के लिए. बाद में इसी को एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के रूप में प्रयुक्त किया गया और यूनाइटेड स्टेट्स के साइंटिस्ट और एकेडमिक रिसर्चर्स के लिए इस नेटवर्क को उपयोग में लाया गया. उधर 1980 में एक दूसरा एजेंसी नेशनल साइंस फाउंडेशन जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का ही था, उसने ARPANET को इस्तेमाल करके अपने 5 सुपर कंप्यूटर्स को डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया. एंड लेटर तो गाइज ये सारे इंफॉर्मेशन हैं हार्डवेयर एलिमेंट ऑफ इनपुट यूनिट के बारे में. मींस इन 1980 एंड अनदर एजेंसी which is National Science Foundation of United States used ARPANET to connect its 5 supercomputers of different universities and create an NSFNet, that is National Science Foundation Network. And later also ARPANET, this one, the US Defense ARPANET, NSFNet, the another agency and other networks combined and formed internet. यही इंटरनेट का जन्म हुआ और बाद में अर्ली 1990 में इंटरनेट यूज होने लगा जनरल और कमर्शियल पर्पस के लिए, जहां से इंटरनेट एग्जिस्टेंस में आया. ये शॉर्ट हिस्ट्री इंटरनेट के बारे में था. टर्मिनोलॉजीज ऑफ इंटरनेट. द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language, which is used to develop web pages. Web pages developed by web developers with the help of markup languages like HTML. HTML क्या है? HTML एक markup language है जिसका फुल फॉर्म होता है Hypertext Markup Language. ये यूज किया जाता है वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए. जिस वेब पेजेस को आप इंटरनेट पे सर्फ करते हैं या वेबसाइट्स में देखते हैं. ये वेब पेज कैसे डेवलप होता है? ये वेब पेज डेवलप होता है वेब डेवलपर्स के द्वारा और वेब डेवलपर्स इसे डेवलप करते हैं मार्कअप लैंग्वेज को यूज करके, जैसे कि HTML. द नेक्स्ट वन इज वेब पेज. वेब पेज क्या है? व्हाट इज वेब पेज? अ वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन which is accessed and viewed through web browsers. Web page is a unit of website. Web page एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कि इंफॉर्मेशंस होते हैं. उस इंफॉर्मेशंस में ऑडियो हो सकते हैं, वीडियो हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकते हैं, एनिमेशंस हो सकते हैं. सारे के सारे कंटेंट आपस में रिलेटेड रहेंगे और किसी एक मैटर को लेकर, एक टॉपिक को लेकर रहते हैं. ये वेब पेज एक्सेस किए जाते हैं, व्यू किए जाते हैं, ब्राउज किए जाते हैं एक
सॉफ्टवेयर के हेल्प से जिसे हम बोलते हैं वेब ब्राउजर। और हम कह सकते हैं कि वेब पेज जो है वो वेबसाइट का एक यूनिट है। वेबसाइट का यूनिट है वेब पेज। द इंफॉर्मेशन यूजुअली कोडेड इन HTML, जो वेब पेज में इंफॉर्मेशन कोडेड किए जाते हैं, मतलब कि वेब पेज डेवलप किए जाते हैं कोडिंग के थ्रू, और वो कोडिंग होती है, मैंने पहले बताया अभी, HTML में। इस इंफॉर्मेशन के अंतर्गत इमेज, टेक्स्ट, वीडियो और ऑडियो आ सकते हैं। इसका मतलब है कि वेब पेज में जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो इंफॉर्मेशन इमेज के फॉर्म में हो सकते हैं, टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकते हैं, वीडियो के फॉर्म में हो सकते हैं, ऑडियो के फॉर्म में हो सकते हैं, इन सारे फॉर्म में हो सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज वेबसाइट। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड रिलेटेड कंटेंट ऑन अ कॉमन डोमेन नेम दैट पब्लिश्ड ऑन अ वेब सर्वर। वेबसाइट क्या है? वेबसाइट वेब पेजेस का एक कलेक्शन है। कैसा कलेक्शन है? जिसमें जो भी कंटेंट होंगे वो आपस में रिलेटेड होंगे और वो एक कॉमन डोमेन नेम में होंगे। मतलब कॉमन हम लोग डोमेन नेम कह सकते हैं, वेबसाइट नेम कॉमन डोमेन नेम में होंगे और पब्लिश होंगे एक वेब सर्वर पर, मतलब एक वेब सर्वर में वो रिसाइड्स करेंगे। द वेबसाइट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन यूजिंग वेब ब्राउजर्स। हम लोग वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं एक वेब ब्राउजर के हेल्प से। बिना वेब ब्राउजर के हेल्प किए हम लोग वेबसाइट को ओपन नहीं कर सकते, वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते। अ वेबसाइट इज जस्ट लाइक अ बुक एंड इट्स पेजेस इज वेब पेज। जैसे कि एक बुक होता है वैसे ही एक वेबसाइट होता है, और एक बुक में बहुत सारे पेजेज होते हैं, वैसे ही एक वेबसाइट्स में बहुत सारे वेब पेज हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं वेबसाइट एक बुक है और वेब पेज एक यूनिट है, I mean एक पेज है उस बुक का। इट्स फर्स्ट पेज इज कॉल्ड होम पेज। वेबसाइट के फर्स्ट पेज को हम होम पेज बोलते हैं। अ वेबसाइट वेब पेजेस आर कनेक्टेड यूजिंग लिंक्स विच इज कॉल्ड हाइपरलिंक। वेबसाइट्स का जो वेब पेजेस होता है वो आपस में कनेक्टेड होता है लिंक्स के। नेक्स्ट इज वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू ओपन, टू ब्राउज, टू एक्सेस वेबसाइट्स resides on a web server. This web browser is used to display the information contained in the web pages in a website. वेब ब्राउजर क्या है? वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो यूज किया जाता है वेबसाइट को ब्राउज करने के लिए, वेबसाइट को ओपन करने के लिए, वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, जो वेबसाइट वेब सर्वर में रहता है। वेब ब्राउजर के थ्रू वेबसाइट के वेब पेजेस में जो कंटेंट, जो इंफॉर्मेशन रहते हैं उन्हें हम एक्सेस कर सकते हैं। द यूजर्स रिक्वेस्ट वेब पेजेस फ्रॉम द वेब सर्वर यूजिंग वेब ब्राउजर एंड द वेब सर्वर uses the web browser to avail the information the web pages asked or requested by the users। मतलब यूजर जो है वो किसी वेब पेज को ओपन करने के लिए वेब सर्वर से वेब ब्राउजर के थ्रू ही रिक्वेस्ट करता है, और बदले में जो वेब सर्वर होता है वो वेब ब्राउजर के थ्रू जो इंफॉर्मेशन, जो वेब पेज यूजर ने डिमांड किया था, रिक्वेस्ट किया था, उसे यूजर को अवेलेबल करवाता है। तो ये वेब ब्राउजर का वर्क है। द एग्जांपल इज ओपेरा, गूगल क्रोम, एटसेट्रा। नेक्स्ट इज वेब सर्वर। वेब सर्वर इज अ मेन कंप्यूटर और होस्ट कंप्यूटर व्हिच स्टोर्स अ नंबर ऑफ वेबसाइट्स, डिफरेंट वेबसाइट्स। वेब सर्वर एक मेन कंप्यूटर है या एक होस्ट कंप्यूटर है जो बहुत सारे वेबसाइट्स को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, और जब बहुत सारे क्लाइंट्स वेबसाइट्स का रिक्वेस्ट करते हैं तो ये उनको होस्टिंग करता है, I mean ये उनको उनके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड डेटा एंड इन्फॉर्मेशन टू द कंप्यूटर ऑन यूजर्स रिक्वेस्ट ओवर इंटरनेट यूजिंग वेब ब्राउजर्स। जैसा मैंने अभी कहा कि जैसे ही वेब सर्वर से कोई यूजर रिक्वेस्ट करता है किसी वेब पेज के लिए, किसी वेबसाइट के लिए, एट द टाइम क्या होता है, वेब सर्वर उसके रिक्वेस्ट पे वेब ब्राउजर के हेल्प से, HTTP के हेल्प से वेब पेज को या फिर इंफॉर्मेशन को उसको अवेल कर देता है। द सर्वर यूजुअली अ हाई कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर। जो सर्वर होता है वो बहुत एक हाई कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर होता है जिसका की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है और इसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है, ताकि ये एक बार में बहुत सारे क्लाइंट्स को, यूजर्स को सपोर्ट दे पाए।
It makes the availability of web pages requested by the users with the help of web browsers and HTTP protocol. When a user requests a web server for a web page using web browser, at the same time the web server allow the web page or the information to the user using the web browser and HTTP. जब कोई एक यूजर वेब सर्वर से किसी वेब पेज या वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट करता है वेब ब्राउजर के मदद से, तो वेब सर्वर भी उस रिक्वेस्ट को, उस वेब पेज को, उस वेबसाइट को यूजर को अवेलेबल करवाता है। वेब सर्वर की जो अवेलेबल करवाता है वो यूज करता है उस समय वेब ब्राउजर और वेब ब्राउजर के साथ साथ HTTP. The server must have high speed internet connection to allow multiple users to use the server at a time. एक टाइम में बहुत सारे यूजर्स जब वेब सर्वर को यूज करते हैं, एक्सेस करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं वेब पेज या वेबसाइट्स के लिए, एट दैट टाइम जो वेब सर्वर होता है वो बहुत सारे यूजर्स को एक टाइम में सर्विस प्रोवाइड करता है, इसीलिए उसको एक बहुत ही हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ती है. द एग्जाम्पल ऑफ द वेब सर्वर इज अपाचे, Tomcat, IBM Lotus, etc. The next one is web client. A client computer that requests different types of services from the web server is called web client. Web client एक client computer होता है, वो क्या करता है, वेब सर्वर से different types के services request करता है, तो उसे हम web client कहते हैं. इसका एग्जाम्पल है पर्सनल कंप्यूटर्स, वर्क स्टेशंस, बहुत सारे नोड्स जो एक नेटवर्क में जुड़े होते हैं. नेक्स्ट इज वेब एड्रेस. वेब एड्रेस इज अ यूनिक नेम टू आइडेंटिफाई अ वेबसाइट. वेब एड्रेस क्या है? वेब एड्रेस एक यूनिक नेम है किसी वेबसाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए इंटरनेट पर. एज फॉर एग्जाम्पल oracle.com, cbse.nic.in, etc. etc. The next one is URL. URL stands for Uniform Resource Locator. URL identifies the location of websites or a web page over the internet. URL क्या होता है? URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ये यूज होता है आइडेंटिफाई करने के लिए किसी वेबसाइट का या किसी वेब पेज का लोकेशन इंटरनेट. Every web page has a unique address called URL which identifies its location on internet. वेबसाइट के हर एक वेब पेज का यूनिक लोकेशन होता है, यूनिक एड्रेस होता है, जिसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. और ये URL आइडेंटिफाई करता है इसको लोकेशन को जो कि इंटरनेट पे होता है. नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द URL. यहाँ पे एक URL का स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया है. यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल है, www वर्ल्ड वाइड वेब है, oracle.com ये डोमेन नेम इस वेबसाइट का, और ये index.html का URL path. Now URL is of two types, absolute URL and relative URL. Absolute URL is the complete web address of a web page, which includes protocol, host, path and resource document. एब्सोल्यूट यूआरएल जो होता है वो किसी एक वेब पेज का कंप्लीट वेब एड्रेस होता है, जिसमें प्रोटोकॉल होते हैं, होस्ट नेम होते हैं, पाथ होते हैं और रिसोर्स डॉक्यूमेंट होता है. रिलेटिव यूआरएल इज द वेब पेज व्हिच इज लिंक्ड और रिलेटेड विद इट्स पेरेंट रिसोर्स और पेरेंट वेबसाइट. जो रिलेटिव यूआरएल होता है वो एक वेब पेज होता है या वेब पेज का यूआरएल होता है जो कि अपने पेरेंट रिसोर्स या पेरेंट वेबसाइट से लिंक्ड होता है. Protocol is a set of rules, syntax, semantics, procedures that allow different electronic devices to communicate with each other. That also allow the client, the web client, the server, the web server to communicate with each other over the internet. Protocol क्या है? Protocol एक set of rules है, एक set of semantics है, एक set of procedures है, एक set of syntax है, जो कि अलाउ करता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए. साथ ही ये वेब क्लाइंट को और वेब सर्वर को भी आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए अलाउ करता है. इसके अकॉर्डिंग ही किसी दो डिवाइसेस के बीच में, वेब सर्वर और वेब क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो पाता है. द एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोकॉल्स आर
TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के हेल्प से ही HTML वेब पेजेज का ट्रांसमिशन वेब सर्वर से क्लाइंट में होता है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। वर्ल्ड वाइड वेब, that is WWW. World Wide Web is a framework for accessing the linked documents spread over millions of computing devices over the internet. World Wide Web क्या है? World Wide Web एक फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क के थ्रू हम क्या करते हैं? एक्सेस करते हैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को, वेब डॉक्यूमेंट्स को, जो कि आपस में लिंक्ड रहते हैं। कैसे लिंक्ड रहते हैं? वे बहुत सारे मिलियंस ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस में फैले हुए रहते हैं या स्टोर रहते हैं, और वो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड रहते हैं इंटरनेट के थ्रू। द वर्ल्ड वाइड वेब इज इंट्रोड्यूस्ड इन 1989 बाय द इंग्लिश फिजिसिस्ट सर टिम बर्नर्स-ली। सर टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब को इंट्रोड्यूस किया था। इट इज अ वे टू लिंक अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर स्टोर्ड इन डिफरेंट लोकेशंस ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क। ये क्या है? ये लिंक है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जो कि स्टोर रहता है बहुत सारे लोकेशंस में, बहुत सारे कंप्यूटर्स में, और वो सारे कंप्यूटर्स आपस में नेटवर्क के थ्रू लिंक्ड रहते हैं अंडर अ सिंगल फ्रेम, एक सिंगल फ्रेम में। WWW इज अ सर्विस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आर प्रेजेंटेड ऑन द इंटरनेट। WWW क्या है? एक सर्विस है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का, जो प्रेजेंट रहता है इंटरनेट में। वो इंफॉर्मेशन क्या हो सकते हैं? वो इंफॉर्मेशन टेक्स्ट हो सकते हैं, इमेज के फॉर्म में हो सकते हैं, ग्राफिक्स के फॉर्म में हो सकते हैं, वीडियो के फॉर्म में हो सकते हैं, ऑडियो के फॉर्म में हो सकते हैं। तो इस सारी फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन रहते हैं वो WWW के थ्रू एक्सेस किए जा सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज डोमेन नेम सिस्टम, दैट इज DNS। द टेक्स्ट बेस्ड एड्रेसिंग सिस्टम ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड डोमेन नेम सिस्टम। इंटरनेट पे जो टेक्स्ट बेस्ड एड्रेसिंग सिस्टम होता है उसे हम डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। ऑन इंटरनेट ईच वेबसाइट हैज अ यूनिक नेम। इंटरनेट पे प्रत्येक वेबसाइट का एक यूनिक नेम होता है जो प्रोवाइड किया जाता है DNS के थ्रू। DNS परफॉर्म्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ असाइनिंग डोमेन नेम्स एंड मैपिंग द नेम्स टू द इंटरनेट रिसोर्सेज। DNS का ये रिस्पांसिबिलिटी है कि वो हर वेबसाइट्स का यूनिक नेम प्रोवाइड करे और मैपिंग करे उन नेम्स के थ्रू इंटरनेट पे जो रिसोर्सेज होते हैं। कैसे? सर्वर पे, मतलब कि सर्वर पे जो भी इंटरनेट के रिसोर्सेज होते हैं उन सबको मैप करता है और साथ ही उनको एक डोमेन नेम प्रोवाइड करता है। DNS सर्व्स एज द फोन बुक फॉर द इंटरनेट। DNS इंटरनेट पे एक फोन बुक की तरह काम करता है। बाय ट्रांसलेटिंग ह्यूमन फ्रेंडली कंप्यूटर होस्ट नेम इनटू IP एड्रेसेस। ये IP एड्रेसेस के लिए ह्यूमन फ्रेंडली कंप्यूटर होस्ट नेम असाइन करता है, मतलब कि डोमेन नेम असाइन करता है। बहुत सारी वेबसाइट्स के IP एड्रेस को याद रख पाना काफी डिफिकल्ट होता है, जैसे कि मोबाइल्स में हम लोग नंबर्स की जगह पर्सन के नेम पे नंबर को सेव रखते हैं और पर्सन के नेम के थ्रू कॉल करते हैं। सेम यहाँ पे भी IP एड्रेसेस को नेमिंग किया जाता है, जो कि काफी ह्यूमन फ्रेंडली हो, ताकि ह्यूमन उससे आसानी से लर्न कर पाए या उनके लिए एक्सेस कर पाने में काफी इजी हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं द डोमेन नेम www.example.com ट्रांसलेट्स टू द एड्रेस 93.184.216.34। अगर हमें example.com ओपन करना होता है इंटरनेट पे तो हम example.com सर्च बार में लिखते हैं और सर्च करते हैं, लेकिन उस जगह पे जो उसके बिहाफ में सर्च होता है वो IP एड्रेस सर्च होता है, दैट इज रिटन हियर। इस IP एड्रेस को जो यहाँ पे ह्यूमन फ्रेंडली नेमिंग करता है वो DNS करता है। द नेक्स्ट इज द लास्ट 3 letters of the web address is called TLD, that is top level domain। डोमेन नेम सिस्टम किसी भी वेबसाइट का जो लास्ट 3 डिजिट होता है, 3 लेटर्स होता है, उसको असाइन करता है टॉप लेवल डोमेन के तौर पे। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, हम इस 3 लेटर से पता कर सकते हैं कि ये वेबसाइट किस तरह का वेबसाइट है। जैसे कि .com मतलब .com कमर्शियल फॉर्म का वेबसाइट है, .edu ये एजुकेशनल फॉर्म का वेबसाइट है। इन DNS कंट्री कोड्स कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड। DNS में डोमेन नेम सिस्टम में कंट्री कोड भी इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि .in stands for India, .au stands for Australia. So these are the informations about internet and the basic terminologies of internet.
Thank you guys for watching the video. Please like this video and subscribe my channel. And don't forget to give your valuable comment.